राधे राधे साथियों, मैं कमलेश यादव कमलेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, आप सभी को जैसा ज्ञात है कि मैं इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट सीरीज चला रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल कमलेश क्लासेस पर, और आप लोगों तक मेरी 4 सीरीज़ यानी 4 वीडियोज़ आप तक पहुंच चुके होंगे। आज मैं उसी क्रम में अपना 5वां सीरीज़ लेकर आया हूं, 5वां लेक्चर लेके आया हूं। उसी के आगे हम आज डिस्कस करेंगे। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही है तो मैं आपसे डेली रिक्वेस्ट करता हूं, विनम्र निवेदन है कि आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। साथियों, एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि जिससे आप सब कुछ बदल सकते हैं। यू कैन चेंज एवरीथिंग। आप सब कुछ बदल सकते हैं। खुद को, खुद के परिवार को, खुद के रिश्तेदार, रिलेटिव्स, आस पास के जितने भी लोग हैं, आप सबको बदल सकते हैं। शिक्षा में इतनी ताकत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग पढ़ाई अपनी अच्छी से करेंगे और कर भी रहे होंगे। ठीक साथियों, आइए हम लोग देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। जैसा आपको ज्ञात होगा कि हम लोग पढ़ रहे थे सेंटेंस और सेंटेंस के पार्ट्स। सेंटेंस के पार्ट्स 2 होते हैं, हमने आपको बताया था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिसमें हमने सब्जेक्ट को इन डिटेल पूरा पढ़ा। अब आज हम लोग शुरू करते हैं प्रेडिकेट कि व्हाट इज़ प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए बेटा, प्रेडिकेट इज़ द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देखिए, प्रेडिकेट सेंटेंस का ही तो पार्ट है। 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स, जो बताता है कि व्हाट द सब्जेक्ट डज आर इट, कि करता, यानी जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है और क्या है। जो प्रेडिकेट होता है बेटा, वो यही बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है या सब्जेक्ट क्या है। वो यही 2 काम करता है बताने का। आइए देखते हैं, हिंदी देख लेते हैं कि प्रेडिकेट वाक्य का एक भाग है जो यह बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है या सब्जेक्ट क्या है। डिफिनीशन आपको अच्छे से पता हो गई होगी। प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस। प्रेडिकेट है, किसका पार्ट है, वाक्य का भाग है, ये तो आपको पहले से पता है, जो यह बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है या सब्जेक्ट क्या है। आइए विथ एग्जाम्पल इसको समझते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल है कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इसमें आपको ये चीज़ तो कन्फर्म होगा कि सब्जेक्ट क्या है। आई, मैंने बताया था ना कि डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है ये तो आपको अच्छे से दिख रहा है कि आई है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, जो कार्य करता है वही सब्जेक्ट होता है। और जब ये सब्जेक्ट हो गया बेटा, ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेंटेंस है। अब ये बताइए, अगर ये सब्जेक्ट हो गया और सेंटेंस के जब 2 ही पार्ट होते हैं, तो बताइए आई एम टीचिंग इंग्लिश यहाँ से यहाँ तक ये प्रेडिकेट होगा कि नहीं होगा। जब सेंटेंस के 2 ही पार्ट होते हैं, ये पूरा सेंटेंस है और ये सब्जेक्ट हमने देख लिया, तो इसके अलावा जो भी बचे हैं वो सब क्या होंगे, प्रेडिकेट होंगे। और वैसे देख भी लीजिए कि प्रेडिकेट होता क्या है, जो यह बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है या सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ यही क्या है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तो यही कर रहा है ना। अगला एग्जांपल देखते हैं कि माय फ्रेंड इज अ टीचर। देखिए, जो यहाँ लिखा था कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट की ये भी पहचान है कि सब्जेक्ट क्या है। देखिए, माय फ्रेंड इज अ टीचर, मेरा मित्र जो है वो क्या है, अध्यापक है। देखिए, माय फ्रेंड यहाँ सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद जो पार्ट बचेगा वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षियाँ आकाश में उड़ रही हैं। ठीक, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, बर्ड्स। इसके अलावा जितने भी बचे हैं सब, तो वो सब क्या हैं, प्रेडिकेट के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि देखिए बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये तो पूरा सेंटेंस होगा, और सेंटेंस के 2 पार्ट, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। और अगर ये सब्जेक्ट हो गया तो इसके अलावा जो पार्ट बचा है वही हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। और आप परिभाषा से भी पता कर सकते हैं कि जो प्रेडिकेट होता है वो क्या होता है, वो यह बताने का कार्य करता है कि सब्जेक्ट क्या करता है या सब्जेक्ट क्या है। ठीक साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। अपने नोट्स कॉपी में इसको अच्छे से
वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक, आइए अब हम लोग देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के भाग। देखिए प्रेडिकेट के भी 3 भाग होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। आइए देखते हैं उसको आगे। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। हमने प्रेडिकेट आपको इन डिटेल समझा दिया कि प्रेडिकेट क्या होते हैं, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रेडिकेट क्या होता है? ये सेंटेंस का एक भाग होता है जो सब्जेक्ट के बारे में, नहीं, सब्जेक्ट क्या करता है या सब्जेक्ट क्या है, ये बताता है आपको कि सब्जेक्ट क्या करता है या सब्जेक्ट क्या है। फिर आप हमें आगे देखेंगे अब कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, विधेय के भाग। तो हमने आपको बताया कि प्रेडिकेट के 3 भाग होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, क्रिया, कर्म और पूरक। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग थोड़ा सा, ये जो कॉम्प्लीमेंट है, एक कॉम्प्लीमेंट और होता है COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट। ये COMPLEMENT है और ये COMPLI, यहाँ ई होता है, यहाँ आई होता है। ठीक, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। तो कन्फ्यूज मत होइएगा दोनों कॉम्प्लीमेंट में। ये होता है पूरक, वो होता है प्रशंसा करना। ठीक है, तो 3 पार्ट्स होते हैं प्रेडिकेट के, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक, आइए अब हम देखते हैं, एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए क्या है, पहला है वर्ब। वर्ब क्या होता है कि वर्ब इज अ सेइंग वर्ड, वर्ब इज अ सेइंग वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। क्रिया एक कथनवाचक शब्द है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहने का कार्य करती है। क्रिया एक कथनवाचक शब्द है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहने का कार्य करती है। क्रिया के 2 भाग होते हैं, क्रिया के 2 भाग होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। क्रिया के 2 भाग होते हैं। पहला होता है मेन वर्ब, या इसी को बेस वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब या बेस वर्ब, हिंदी में इसे कहते हैं मुख्य क्रिया। दूसरा होता है आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, इसी को कहते हैं बेटा सहायक क्रिया। एक बार फिर समझ लेते हैं कि वर्ब इज अ सेइंग वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। क्रिया एक कथनवाचक शब्द है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहने का कार्य करता है। क्रिया के 2 भाग होते हैं। पहला होता है मेन वर्ब या बेस वर्ब, जिसे कहते हैं मुख्य क्रिया। दूसरा होता है आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। ठीक, आइए अब इसके आगे हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या है ये। आइए बच्चों देख लेते हैं कि मुख्य क्रिया को पहचानने के कुछ तरीके हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, सामान्यतः आप लोग देखते होंगे कि जितनी भी मेन वर्ब होते हैं, मुख्य क्रियाएं होती हैं, उनके अंत में ना ज़रूर आता है। जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, सोना, पीटना, जितने भी आपको मुख्य क्रिया मिलेंगी, मेन वर्ब मिलेंगी, उनके अंत में ना ज़रूर आता है। ठीक है, तो वही नोट में करके हम लोग लिख लेंगे कि सामान्यतः वे सभी शब्द जिनके अंत में ना आता है, क्या आता है? ना। जिनके अंत में ना आता है उन्हें हम मेन वर्ब मानते हैं। ठीक, जैसे रीड, पढ़ना, स्पीक, बोलना, ईट, खाना, रन, दौड़ना, गो, जाना, राइट, लिखना, स्लीप, सोना, टीच, पढ़ना। ठीक है, देखिए जितने भी ये सब मेन वर्ब हैं, सबके अंत में ना आ रहा है ना, तो जितने भी मेन वर्ब होते हैं, मुख्य क्रिया होती है, उन सभी के अंत में ना मस्ट है, ज़रूर आता है। ठीक है, आइए अब हम लोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये सब क्या है। ठीक है बेटा, आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। देखिए जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए हमने आपको शुरू में ही बताया था, जब मैं सेंटेंस के सीक्वेंस बता रहा था आपको कि वाक्य का क्रम क्या होता है, तो वहाँ हमने बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट।
तो एक चीज़ तो आप तो कन्फर्म देख पा रहे होंगे कि ये आई जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। ये तो आपको कन्फर्म है, दिख रहा होगा कि आई सब्जेक्ट है मेरा। आई क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे बेटा हम लिखते हैं अंडरलाइन करके नामकरण कर रहे हैं, ऐसे आप भी लिखा करें। आई सब्जेक्ट है, ठीक, ये तो सबको समझ में आ गया। इसके बाद वर्ब आएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। ये भी आपको दिख रहा होगा, जो इंग्लिश है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। जो इंग्लिश है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखिए ये इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। इसका मतलब है कि ये जो बीच में बचा है कि आई एम टीचिंग, ये क्या होगा, वर्ब होगा। तो वर्ब दो कैसे आ गए, तो हमने बताया कि वर्ब के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद दूसरा होता है मेन वर्ब, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये जो एम, अच्छा हम कैसे पहचानेंगे कौन मेन वर्ब है कौन हेल्पिंग वर्ब है। देखिए टीच आया है, टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ना, और जिसके अंत में ना आ जाए वही क्या होता है, मेन वर्ब। तो इसका मतलब है कि ये टीचिंग आपका क्या है, मेन वर्ब है। ये टीचिंग आपका मेन वर्ब है, ठीक। इसका मतलब है कि एम क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब। जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे आप लोग लिखेंगे फेयर में, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। देखिए तो इसमें भी आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा। सब्जेक्ट कौन है, कार्य तो राम ही कर रहा है ना, तो जो कार्य कर रहा है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब देखिए आपको ऑब्जेक्ट भी दिख रहा होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, क्रिकेट। ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्रिकेट। हालांकि अभी ऑब्जेक्ट के बारे में और पढ़ेंगे हम डिटेल में, तो अभी बस केवल आप देख लीजिए। इसके बाद देखिए बेटा, ये देखिए सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए ये सब आपका क्या है, ये पूरा ये जो है ये वर्ब है, ये पूरा क्या है, ये वर्ब है, ठीक। लेकिन दो वर्ब आ गए, तो इसमें एक मेन होगा एक ऑक्सिलरी होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि मेन कौन है। देखिए प्ले लिखा है, प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना, और जिसके अंत में ना आ जाए वही क्या होता है, मेन वर्ब। जिसके अंत में ना आ जाए वही क्या होता है, मेन वर्ब। तो इसका मतलब है प्ले आपका क्या है, मेन वर्ब है, ठीक। इज क्या होगा फिर, इज होगा आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक। और देख लें एग्जाम्पल एक दो, आइए देख लिया जाए। जैसे मैं लिख दूं कि ही हैज़ गॉन, ही हैज़ गॉन, ठीक। देखिए वह जा चुका है, वह जा चुका है। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया होगा ना। तो ये हैज़ और गॉन क्या है, दोनों वर्ब हैं। ये हैज़ और गॉन क्या है, दोनों वर्ब हैं। ये हैज़ और गॉन दोनों हैं आपके वर्ब, और वर्ब दो होते हैं, एक आपका होता है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कैसे पहचानेंगे, देखिए गो वेंट गॉन होता है ना, तो गो का मतलब क्या हो गया, जाना, गो का मतलब हो गया जाना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका मेन वर्ब, क्या हो जाएगा आपका मेन वर्ब। और ये आपका हैज क्या हो जाएगा, जो इसकी सहायता कर देगी वही क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। जो मेन वर्ब की सहायता कर देगी वही क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक। देखिए यहाँ भी मेन वर्ब क्या था आपका टीचिंग, हेल्प कौन कर रहा था, एम, वही क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब।
यहाँ देखिए प्ले, खेलना मेन वर्ब था, मेन वर्ब की सहायता कौन कर रहा है, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ देखिए आपका गान मेन वर्ब था, गो वेंट गान होता है ना जाना, मेन वर्ब, तो इसकी सहायता कौन कर रहा है, हैज़, तो इसका मतलब हैज़ क्या हो जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए आप लोग इसको, वीडियो को रोक करके अच्छे से आप लोग अपने नोट्स कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है साथियों, अब हम इसके आगे आपका बचता है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा चीज़ों को, और जो चीज़ें न समझ में आए आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि आप कमेंट में बता दिया करिए। कमेंट में आप बता देंगे तो हम जब नेक्स्ट डे आप वीडियो शूट करेंगे तो आपको पहले बता के जो आपका डाउट रहेगा उसको क्लियर करके तभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक साथियों, तो अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। ठीक, और बार बार चीज़ों को रिवाइज करिए। ठीक, राधे राधे।